नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल के लोग कितने मेहनती हैं और कितने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ, उन्हीं में से एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के लोग 100% में से 70 to 80% लोग फार्मिंग में ही डिपेंडेंट हैं। अभी के समय में अगर बात करें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के, तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल में भी अगर हम बात करें तो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग फिश फार्मिंग में भी इंटरेस्ट हो रहे हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि फ़िश फार्मिंग क्या है, कैसे करके अवेल किया जा सकता है। और क्योंकि सेंट्रल फंडेड स्कीम्स भी कई सारे हैं, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी जो फिशरी फार्म है उसको लेकर भी काफ़ी स्कीम्स लॉन्च किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए आज हम वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बोमडिला में आए हुए हैं और फिशरी ऑफिस में आए ताकि हम डिटेल उनसे पता लगा पाए और ताकि लोग जान पाए और जो फिश फार्मिंग है उन्हें वो अवेल कर पाए। तो चलिए सीधे जाकर हम यहाँ के इंचार्ज से मिलते हैं। चलिए। अभी हमारे साथ यहाँ के फिशरी ऑफिसर हैं, सीधे उनसे मिलेंगे और जानेंगे रिगार्डिंग जो सेंट्रली फंडेड स्कीम, साथ ही साथ स्टेट फंडेड जो स्कीम्स है उसको लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, अभी आए दिन हमें देखने को मिल रहा है कि वेस्ट कामेंग में तो ऑलरेडी लोग फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, ये डिपेंडेंट है ये, लेकिन अभी धीरे धीरे फिशरी में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम एग्जैक्टली जानना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से स्कीम्स स्पेशली फिशरी के लिए है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू अरुणाचल टुडे को यहाँ पे आके जो फिशरीज डिपार्टमेंट को साथ देने के लिए। तो पहले जो हमारा जो स्कीम है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो पहले सेंट्रल स्कीम में हमारा ब्लू रेवोल्यूशन हुआ करता था, उसको अभी क्लब करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो नया स्कीम है, तो उसमें रेट भी काफ़ी जो सब्सिडी रेट है वो काफ़ी बढ़ाया गया है। उसके बाद फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन दोनों स्कीम को ही अभी एट प्रेजेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्स स्कीम को हम लोग उपलब्ध करा रहा है। और स्टेट में हमारा है मुख्यमंत्री नील क्रांति अभियान, जो चीफ मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो इसी को ही हम लोग आगे बढ़ा रहा है। और इस बजट सेशन में अभी आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना का स्कीम उपलब्ध किया गया है, जिसमें 45% सब्सिडी रहेगा, 45% बैंक में रहेगा और 10% बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन रहेगा। जबकि जो सेंट्रल स्कीम है उसमें हमारा 60-40 का रेशियो है, 60% सब्सिडी रहेगा और 40% जो है बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये जैसे आपने बता दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स रखा गया है एंड देन अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी रखा गया है, लेकिन आप बता पाएंगे कि जो स्कीम्स है, स्पेशली अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये कब से चालू हुआ? और जैसे आपने 60-40 का तो बता दिया है, लेकिन कब से शुरू हुआ और एज ऑफ नाउ वेस्ट कामेंग में कितने लोग ने इसे अवेल किया है? ये अभी जो सेंट्रल स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 2020 से उपलब्ध किया गया है, लेकिन अभी तक हमारा डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे होल स्टेट में तो इम्प्लीमेंट हो गया है 6 डिस्ट्रिक्ट पे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें जो फंड थोड़ा क्राइसिस है और डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो उसी के चलते थोड़ा सा ये डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन गाइडलाइंस पूरा रेडी है 60-40 रेशियो का। उसके बाद आया है जो हमारा टोटल अभी बेनिफिशियरी है 157, जिसको काफ़ी जो पुराना जो सेंट्रल स्कीम था, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, आर्किविया हो गया, उसमें स्कीम का उपलब्ध किया गया है। प्लस अभी ये जो आत्मनिर्भर मत्स्य संपदा क्या बोलते हैं, जो मत्स्य पालन योजना का है, वो तो अभी तक गाइडलाइंस अगस्त तक आने का बाद है, तो अभी तक तो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और कोल वाटर फिशरीज में है हमारा जो है अभी 15 बेनिफिशरीज है, उसका प्रोडक्शन भी अभी 4 मेट्रिक टन पर ईयर है। वो स्टेट गवर्नमेंट का है, ये दोनों मिला के बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो जो हमारा जो ये एरिया है कोल वाटर फिशरीज के लिए ज़्यादा माना जाता है ट्रॉट फार्मिंग के ऊपर, तो इसमें अभी 15 बेनिफिशरीज ऑलरेडी हाई प्रोडक्शन कर रहा है, उन लोग का 4 मेट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन है। और हमारा डिपार्टमेंट से भी 2 मेट्रिक टन है, लेकिन स्टैंडिंग स्टॉक हमारा 6 मेट्रिक टन एट प्रेजेंट है। सर, जैसे आपने बताया कि एज ऑफ नाउ वेस्ट कामेंग में 15 ही बेनिफिशरीज है, तो आप बता पाएंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल रहेगा ये जो
स्कीम है उसको अवेल करने के लिए, और साथ ही साथ क्या क्या प्रोसीड्यूर रहेगा, क्योंकि आई गेस कई कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि उनकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन रहना होगा, या फिर एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया रहता है उसको लेकर भी काफ़ी सवाल रहता है। तो इसके बारे में बता दीजिए, कौन एलिजिबल है, कैसे करके वो अवेल कर सकते हैं, प्रोसीड्यूर एज अ होल कैसा रहेगा? इसमें जो अभी आप लोग जो स्कीम अवेल करने के लिए आप 18+ ईयर्स होने से वो आराम से अवेल कर पाएगा, और जी। कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। फार्मर्स को कोई एज का लिमिटेशन नहीं रहता है, जब तक उनके बॉडी में ताकत रहता है वो आराम से कर सकता है। तो फिश फार्मिंग ऐसे होल ये नहीं है कि हमारा सिर्फ कोल वाटर फिशरीज में है, 15 सिर्फ कोल वाटर का है। अनदर जो बाकी बचा हुआ है लाइक 148 जैसा वो वार्म वाटर का है, जैसे कि जो कार्प कल्चर करता है। तो दोनों का स्कीम उपलब्ध है, कोल वाटर का भी है और वार्म वाटर का भी है। तो इसमें कोई भी लाइक जो एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी हो, लोकल वाला है, फार्मर्स लोग है, वो लोग एनी टाइम फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, मार्किंग टू डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर विद रिकमेंडेशन फ्रॉम द PRI मेंबर्स। अभी जैसे आपने प्रोसीड्यूर बता दिया, लेकिन जैसे फॉर्म्स का आपने मेंशन किया, वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो कुछ अगर डिटेल है? ये फॉर्म्स ये आप या तो ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है, या फॉर्मल जो भी एप्लीकेशन है, ये जो भी नॉर्मल वो आपको मार्किंग टू DFDO करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करा सकता है। और जैसे आपने बताया कि इसमें 18 साल से ऊपर होने से एलिजिबल हो जाता है, और एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो इज देयर एनी मतलब कंपलसरी होगा, मैंडेटरी रहेगा कि उनका अपना लैंड होना है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होना है तभी उन्हें ये जो फिशरी का जो स्कीम है उसमें उन्हें? नहीं, इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लाइक ज़मीन अपना ही होना है, ये अपना कोई नियर एंड डियर का भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ हम लोग इसलिए PRI का रिकमेंडेशन कंपलसरी लेता है, क्योंकि कल को ऑब्जेक्शन ना हो और डिपार्टमेंट को ना ब्लेम आए, तो और ना बेनिफिशियरी को प्रॉब्लम हो। इसलिए हम लोग कोशिश करता है कि PRI रिकमेंडेशन थ्रू ज़रूरी नहीं है कि अपना लैंड हो, वो किसी का भी लैंड में कल्चर कर सकता है इफ़ इंटरेस्टेड। और अभी जैसे प्रोसीड्यूर के बारे में तो बता दिया, लेकिन इवन अगर हम बात करें, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पे कई दूर पड़ता है वेस्ट कामेंग का जो हेडक्वार्टर बोमदिला से, तो अगर जस्ट इन केस अभी जैसे आपने बोला कि जस्ट एप्लीकेशन लिख के भी ला सकते हैं, लेकिन फॉर मोर क्वायरीज, अगर कुछ क्वायरी हुआ, कुछ पूछताछ करना है, तो इज देयर एनी काइंड ऑफ लाइक वेबसाइट हो या फिर टोल फ्री नंबर है जिससे लाइक डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, फीस जैसे आपसे कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो इंक्वायरी मतलब कर डिटेल कर सके, ऐसा कुछ आप लोग की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है? ऐसे कोई हमारा वेबसाइट तो ऐसे पर्टिकुलरली नहीं है, लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड DFDO का नंबर भी हम लोग देता है, और मेरा पर्सनल नंबर भी देता है। एनी टाइम आपका जो आने जाने टू एंड फ्रो का जर्नी प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए व्हाट्सएप भी नंबर शेयर कर देता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल कर सकता है, आप उसका जो एप्लीकेशन का अपडेट भी ले सकता है। जी। अगर हम एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी अगर हम बात करें वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की, तो जो बेनिफिशरीज आपने बताया काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी। तो आप लोग की तरफ से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर कुछ ऐसे बस्ती बस्ती या ऐसे में जाकर आप लोग करते हैं? क्योंकि आपने जैसे आपने मेंशन किया कि वैसे तो वेस्ट कामेंग में कोल वाटर वाला है, इवन वार्म वाटर भी, तो इस तरीके का, क्योंकि कॉमन पीपल एंड मोर ओवर लाइक जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी कम नॉलेज रहेगा इसको लेकर, तो आप लोग की तरफ से कुछ अवेयरनेस किया जाता है इसको लेकर? आज का डेट में मैक्सिमम लोग फिशरीज़ के ऊपर काफ़ी अवेयर हैं, क्योंकि जो सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम निकला है, तो हर गांव में मैक्सिमम टच किया पिछले 2 साल से, तो उसी के चलते मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस है। और जो भी ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है हमारा, जो ईयरली कुछ ट्रेनिंग का आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव-गांव में जाके जो जो जगह में जहां मोर पोटेंशियल है, तो वहाँ में जाके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जैसा आपने बताया कि एज ऑफ नाउ वेस्ट कामेंग में लोग अवेयर है इसको लेकर। अभी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, फॉर्म भी फिलअप कर दिया, तो आप लोग की तरफ से उनका एरिया या फिर गांव पे आप लोग जाकर देखते हैं, और जो फिशरी फार्म या फिर फिश फार्म को सेटअप करने के लिए आप लोग की तरफ से हेल्प किया जाता है कि ये जगह पर जैसे वार्म वाटर वाला होगा, या ये जगह पर कोल्ड वाटर का फिश, ये सब को मतलब आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब हेल्प करते हैं उनको? ये अभी जो भी है, जो वार्म वाटर है, कोल्ड वाटर, ये पर्टिकुलर डायरेक्ट डिस्टिंग्विशिंग है। जैसे कि जो कोल्ड वाटर एरिया है हमारा, सेरगांव हो गया, मोरशिंग हो गया, दोमखो हो गया, ये पार्ट में ही ज़्यादा कोल्ड वाटर ट्रॉट का फार्मिंग है, जिसमें वाटर टेम्परेचर 15 डिग्री से अबव नहीं होना चाहिए। और जो बाकी रहा कार्प कल्चर का, उससे जो वाटर टेम्परेचर जो लोअर बेल्ट लोग हो गया, दिरांग बेल्ट हो गया,
रूपा हो गया, इन सब में जो बालुपुंग एरिया हो गया, बालीमो हो गया, ये सब में है जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट वार्म वाटर कल्चर कर सकते हैं आराम से। तो इसमें वो कोई प्रॉब्लम तो ऐसे क्या बोलते हैं होगा बोल के नहीं है। आप एक इंडिविजुअल खुद उसको एनालाइज कर सकता है कि वार्म वाटर कहाँ होगा, कोल्ड वाटर कहाँ होगा। और अभी जैसे और इन टर्म्स ऑफ लाइक आपने प्रोसीड्यूर बता दिया कैसे करके लोग अवेल कर सकते हैं, कितना अभी तक बेनिफिशरीज है, लेकिन सवाल ये रहेगा कि आप लोग जैसे उनका जब फिश फार्म खुल जाता है, अभी जैसे आपने बताया कि इतना टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनके तरफ से कुछ कहा जाता है कि आप मतलब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि और कुछ हेल्प मिला जाए कि आई मीन लाइक मॉडिफिकेशन के लिए कुछ जैसे कि अभी जैसे 40 एंड 60 का आपने जो बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो स्कीम को अवेल कर रहे हैं, उसमें कुछ उन लोगों की तरफ से काइंड ऑफ लाइक सजेशन या फिर कुछ एडवाइस दिया जाता है कि या फिर अपील किया जाता है कि कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, मतलब कम, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है सब्सिडी तो लिया जाता है, स्कीम ले लेते हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को लोग रिटर्न नहीं कर पाता। तो ऐसा कुछ केस है जो आप लोग ने भी मतलब वॉलंटरी या फिर आप लोग की तरफ से हेल्प किया है? अभी एट प्रेजेंट जो भी हम लोग जो सब्सिडी है, एट प्रेजेंट जो भी सेंट्रल सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडी पैटर्न अप्लाई कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कर रहा है। लेकिन बात ये है कि हमारा जो यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो प्लेन एरिया का नहीं है, तो इसलिए काफ़ी जो सब्सिडी अमाउंट है वो उस लेवल तक नहीं जा पाता है जिससे वो बेनिफिशियरी को उस लेवल तक फ़ायदा हो। तो उसी के चलते अभी हम लोग ये करता है कि जैसे कि फीड का ट्रांसपोर्टेशन, तो उनको हम लोग मिनिमाइज़ करता है। सीट हमारा गवर्नमेंट फार्म छेरगांव में भी ट्रॉट का अवेलेबल रहता है, तो इसी तरह हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा मिनिमाइज करता है, फीड को हम लोग मिनिमाइज करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन को एट द MRP में देता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करता है वो डिपार्टमेंट बियर करता है। फिर हो गया उन लोग को फेलिसिटेट करता है जो भी सेल के लिए। तो कुछ दिन पहले भी हम लोग यहाँ 70 किलो ऐसे करके हर एक दो महीना में हम लोग सेल करते रहते हैं ट्राउट फार्मिंग। तो उनको भी जो वहाँ से जैसे कि फार्म से यहाँ तक लेके सेल करना, फिर एक कम्युनिकेशन करके ये डिस्ट्रिक्ट में पूरा खबर देना, ये सब फेलिसिटेट हम लोग फार्मर्स को दे देते हैं। मैं वही पूछने वाली थी, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो जाता है कि फार्मर्स जो लोग फिश फार्म करते हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, काफ़ी कंप्लेंट्स भी आते हैं, लेकिन अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों की तरफ से ये सब ख्याल रख रहे हैं। तो आखिर में जैसे कि सर जैसे आपने बताया सब चीज़ बता दिया, लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे होंगे कि और जानना भी चाहेंगे, तो और जैसे कि यहाँ भी नहीं आ सकते, तो काइंड ऑफ लाइक आप एट दी एंड मैसेज या फिर कुछ अपील करना चाहेंगे कि कितना हद तक ये फिशरी कल्चर या फिश कल्चर कितना फ़ायदेमंद रहेगा यहाँ के लोगों को, या फिर कैसा करके कर सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ लाइक मैसेज ही हम चाहेंगे कि ताकि यहाँ के लोग फार्मिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फिश फार्मिंग में भी वो जुड़े और आगे बढ़ें। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ सभी जो फिश फार्मर्स है या जो फिश फार्मर नहीं है वो फिश फार्मर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि फिश, देखो हम लोग आज के डेट में बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इतना सारा फिशरीज कल्चर ऐसे है ट्रूली ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करता है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके बाद जो भी है आप फ्रेश फिश एनी टाइम अपना जगह पे एनी टाइम जब भी आपको चाहिए हार्वेस्ट करके खा सकता है। हम आंध्र प्रदेश का फिश जो भी जो प्रिजर्वेटिव डाल के यहाँ बेचता है, हम लोग कंजप्शन करता है, आजकल डेज टू डे इतना सारा बीमारी होता है, तो उन सबको मिनिमाइज़ करने के लिए अपना खुद कल्टीवेशन करने से सही रहेगा। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि मास प्रोडक्शन हो, अपना सेल्फ कंजप्शन के लिए जो छोटा सा एरिया है उसमें भी आप प्रोडक्शन करके खा सकने से काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये नहीं कि अगर इकोनॉमिकली करना चाहते हैं तो लार्ज एरिया को हम फोकस करना पड़ेगा, फार्म को लार्ज डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी छोटा सा एरिया है उसको यूज़ कीजिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए। ये नहीं किसी हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर में ध्यान देना है या एग्री, इन सब जो भी एलाइड डिपार्टमेंट एग्री एलाइड उसको क्लब करके साथ में चलिए, क्योंकि समय में ऑफ सीजन में जैसे कि आपको एप्पल नहीं होगा, आपका कीवी नहीं होगा, उस समय में आप फिश कंजप्शन भी कर सकते हैं। एट द वे आपको एक प्रोटीन सोर्स, एक न्यूट्रिशनल वैल्यू भी टाइम टू टाइम आपको सप्लीमेंट मिलते जाएगा। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई गेस जो दर्शक देखेंगे ये वीडियो एंड उन्हें भी काफ़ी नॉलेज मिलेगा, नॉट ओनली इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जो आपने सेंट्रली फंडेड एंड जो स्टेट गवर्नमेंट का न्यू लॉन्च एंड ऑलरेडी जो स्कीम चल रहा है उसको लेकर भी लोग जानेंगे, एंड आगे बढ़कर वो भी फिशरी फार्म में फिश फार्म में उन लोग भी जुड़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस सेकेंड सर, थैंक यू सो मच।